बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और अभी मैं बात करूँगा औरिया मकबूल जान की। आप सबको पता है मुबारक सानी केस, उसमें तहरीफ़ कुरान के हवाले से जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जब वो नज़र सानी का फ़ैसला आया तो उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके जो 3 साथी जो जज हैं, 2 साथी जज हैं, इस 3 मेंबर बेंच ने जो फ़ैसला किया है वो गलत फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। उलमाए कराम ने इस पर एहतजाज किया, पाकिस्तान के लोगों ने इस पर एहतजाज किया, क्योंकि ये कादियानी जो हैं उनको इस बात की इजाज़त दे रहा था ये फ़ैसला कि वो जो तर्जुमा कुरान का वो करते हैं, उस तर्जुमे का वो प्रचार कर सकें। एक तरह से इनडायरेक्टली उनको इसकी इजाज़त मिल गई थी। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब शुरू में प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, अदालती प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपने इस फ़ैसले को डिफेंड करते रहे। जब रिएक्शन हुआ, उसके बाद कुछ वाक़यात भी हुए। सबको पता है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ इस्लामाबाद में एक कारोबारी जगह पे उन लोगों ने उनके साथ जो कुछ वो ख़रीदने गए थे वो देने से इनकार कर दिया रिपोर्टेडली, और कहा कि हम आपके साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहते, अब यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। उन लोगों को रिपोर्टेडली उठाया भी गया लेकिन पर्चा दर्ज नहीं किया गया। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इस पर सब लोग बोले, औरिया मकबूल जान भी बोले। औरिया मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया गया, FIA ने उनको पकड़ लिया। एंकर पर्सन है, ये तय है कि अगर कोई चीज़ पीका ऑर्डिनेंस के तहत, उस एक्ट के तहत अगर कोई होगी कार्रवाई, तो आप उससे पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, बंदे को इन्वेस्टिगेशन में शरीक करेंगे, उसको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे और पर्चा दे के मुकदमा करेंगे, और अगर उसको सज़ा होती है तो वो जेल में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप। लेकिन औरिया मकबूल जान को उठा लिया गया, घर से उठा लिया गया। दूसरी जानिब जिन उलमा ने तकारीर की, जिन्होंने यहाँ पर रेड जोन में आकर मुजाहरे किए, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, जिन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा और ये जो बेंच है इसके खिलाफ नारे लगाए, उनको रिसीव करने के लिए डॉक्टर मुश्ताक, जो जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के सेक्रेटरी हैं, वो पहुँच गए पार्किंग लॉट में। फिर वो जो सारे बड़े जय्यद उलमा होंगे, वो मेरी क्या मजाल कि मैं उनकी शख्सियत के बारे में या उनकी इज़्ज़त के बारे में कोई बात कर सकूं, लेकिन उनको अदालत ने अपने चैम्बर में भी बुलाया। वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने जो उनके हमायती जो सहाफ़ी हैं, जो अब 3-4 टट्टू रह गए हैं, उनके ज़रिए ये चीज़ें कि जी वो तो अदालती मुआवनीन थे। और पूरी कौम ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर काजी साहब का क्या हशर किया नौजवान वकला ने। मुझे ये कोई कहते हुए खुशी नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है बड़ा काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम ओहदा है, लेकिन जो बेतौकीरी काजी फ़ाइज़ ईसा ने की है ना इस ऑफिस की, अपने ये पिछले चीफ जजी के दौर में, और फिर जिस तरीके से वो इस हुकूमत के साथ मिल के साजिशों और कोशिशों में मसरूफ़ हैं मुबैना तौर पर कि एक्सटेंशन हो जाए, मेरी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाए, उसने तो बिल्कुल सबके सर शर्म से झुका दिए हैं। और फिर वो दस्तखती जज जो उनके साथ हैं, अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफ़गान और काजी फ़ाइज़ ईसा, इन्होंने ये जो इसमें, अब आप मुझे एक बात बताएं, नज़र सानी का जब फैसला हो जाता है रिव्यू पिटीशन का, उसके बाद कौन सा कानून आपको कहता है कि आप ये मामला दोबारा फिक्स करें? और दो दफ़ा नज़र सानी होती है। ये काजी फ़ाइज़ ईसा आइन की सुपरमेसी की बात करते, इन्होंने वो ले लिया, तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया और कहते हैं ये आइन है। फिर कहते हैं इलेक्शन कमीशन की मत इज़्ज़त करो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ख़ुद ये मुझे बता दें कौन से कानून के तहत आप 2 रिव्यू कर सकते हैं? फिर उसके बाद अपने चैम्बर में, आपको पता है मुबैना तौर पर ये जो भी फ़ैसला अब डिटेल्ड आएगा, वो बताया जा रहा है कि वो उलमाए कराम उसको वेट करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद वो फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि ये इस सुप्रीम कोर्ट का कोई तकद्दुस, कोई रिस्पेक्ट, कोई इज़्ज़त काजी फ़ाइज़ ईसा ने रहनी दी है? और जिस तरीके से नज़रें झुका के वो, और उसमें क्या कहा वहाँ पर जो उलमा हैं, उन्होंने कहा कि एक आलिम की वहाँ पर एक मज़हबी स्कॉलर की ज़रा थोड़ी सी हॉट एक्सचेंज भी हुई इनके साथ, काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ। तो बाद में सहाफ़ी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये क्या है इसका तरीका? कहता है उसको तुम बैठ जाओ, उसको कहता है तुम बात करो, मैं बात करूँगा। ये इस कदर इंसल्टिंग अंदाज में बात करता है, ये चीफ जस्टिस है।
जनाब ये चीज़ें हमने सारी देखी हैं। अब मेरा जो दूसरा सवाल है, मुझे ये बताइए कि जब खुद कहता है काजी फायज़ ईसा और ये दोनों जज दूसरे उनके साथ जो हैं कि हमसे गलती हो गई और हम इस फैसले को वापस लेते हैं जिसकी कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं थी, पता नहीं क्या सूरत निकालेंगे ये, बिल्कुल इन्होंने तो सत्यानाश करके रख दिया हर चीज़ का। तो जो औरिया मकबूल जान है उसने भी तो यही कहा था ना कि ये गलत है, उस पर पर्चा दर्ज करके अंदर कर दिया, उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया। यहाँ पे ये माफिया मांगते फिर रहे हैं उलमा से और फैसला कह रहे हैं हम वापस लेंगे। तो भाई उसको रिहा करो। FIA क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कौन से कानून के तहत? जब वो जो फैसला जिसके बारे में औरिया मकबूल जान ने कहा कि ये गलत है, जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट कहती है कि गलत है, चीफ जस्टिस कहता है गलत है, उनके साथ ही 2 जजेस कहते हैं गलत है, तो औरिया मकबूल जान ने भी यही कहा था गलत है, तो उसने क्या जुर्म किया था? उसको आप जिस तरीके से पकड़ा, घर में जाके इतने लोगों ने जाके पकड़ा और वो उस एक काबिल एहतराम, काबिल इज्जत एक स्कॉलर को पकड़ के आप इस तरह लेके आए, क्या आपको जेब देती है ये बात? फिर उसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड आपने दे दिया। मैं उस जज से भी पूछता हूँ, वो FIA का जज है, इंसदाद दहशतगर्दी का जज है, जो भी है, को खुदा को तुमने जवाब नहीं देना? कोई तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है? और तुम्हारा बाप जो है चीफ जस्टिस, वो माफ़ी मांग रहा है और तुम उसमें फिजिकल रिमांड दे रहे हो। व्हाट इज दिस? और अभी खत्म करें उस केस को, फौरी तौर पर रिहा किया जाए उसको, औरिया मकबूल जान को। उसने वही बात कही जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है, जो तकी उस्मानी कह रहा है, जो दूसरे उलमा जो वहां पर खचाखच भरे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो चेंबर में गए, जिनको रिसीव करने के लिए डॉक्टर मुश्ताक पार्किंग लॉट में गया। तो भाई, तो औरिया मकबूल जान का क्या कसूर है? औरिया मकबूल जान के खिलाफ मुकदमात वापस लेके उसे फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये जैसा मुंह काला किया है ना इन्होंने, ये कालत साफ नहीं होएगी। और लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। आप मगरिब को खुश करने के लिए आपने ये फैसला कर दिया, इस तरह का फैसला कर दिया। माफ़ नहीं करेंगे लोग आपको। और ये जो बेगुनाह आप लोगों को पकड़ रहे हैं, पीका एक्ट की आपने खिलाफ वर्जी की है, उसमें तो ये तय है कि किसी एंकर को, किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार करने से पहले ये SOPs बना दिए गए थे कि जो सहाफ़ियों की तंजीम है उससे बात की जाएगी, पहले उसको सवालनामा भेजा जाएगा और फिर उससे जवाब लिया जाएगा। पीका एक्ट तो ये कहता है, आप उसको वो दूसरी दफात लगा के तो उसको फौजदारी मुकदमा बना के पकड़ लेते हैं। वेरी बैड। और सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए इस पर आवाज़ बुलंद करें। औरिया मकबूल जान के ख़िलाफ़ केस वापस होना चाहिए, उनको बाइज़्ज़त तौर पर रिहा करके उनको भेजना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। तो जनाब अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह निगहबान।